नमस्कार दोस्तों, मिड कैप निफ्टी चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मिड कैप निफ्टी को हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी आज सारा दिन 10,700 से लेके 10,590 का ये जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी आज सारा दिन ट्रेड करता रहा और ट्रेड करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी आज क्लोज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मिड कैप निफ्टी आज यहाँ पे सारा दिन बहुत ही वोलेटाइल रहा है और वोलेटाइल होने के बाद ये सारा दिन इस यहाँ पे 10,000 हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 600 से लेके 10,700 का ये जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी सारा दिन कंसोलिडेट करता रहा है और पिछले 2 दिन से मिड कैप निफ्टी मैक्सिमम टाइम इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों यदि हम मिड कैप निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी के लिए ये जो रेंज है, जो कि यहाँ पे 10,700 से लेके यहाँ पे 10,600 के बीच की ये जो यहाँ पे रेंज है, ये यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, जो कि इस रेंज के बीच में यदि मिड कैप निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करती है तो इस रेंज के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दोस्तों कल के लिए हमारे पास मिड कैप निफ्टी के लिए बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि मिड कैप निफ्टी यहाँ पे 10,600 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज हुई है और क्लोज होने के बाद यदि कल मिड कैप निफ्टी यहाँ पे 10,600 के इसी लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे 1-1.5 घंटा रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यदि ये नीचे की तरफ निकलती है तो इसका पहला लेवल जो हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है वो ये यहाँ पे 10,540 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यहाँ पे हमारे पास 10,460 का लेवल यहाँ पे देखने को हमारे पास सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए यदि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ पे इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास ये जो 10,700 के आसपास का ये जो यहाँ पे रेंज है, इस रेंज से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ टारगेट मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यदि यहाँ पे 10,600 10,700 के पास यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ जाता है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी पिछले 2 दिन से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रैप जोन है, तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर यदि ट्रेड करना लेना भी होगा तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, परंतु वो बहुत ही रिस्की होगा, इसलिए हमें इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो हमें वेट करना है कि यहाँ पे जो मिड कैप निफ्टी है वो 10,700 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करे, तभी हमें यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है वो यहाँ पे 10,600 के पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है और निफ्टी और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी जब इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगी तभी हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस रेंज के बीच में यहाँ पे ध्यान बनाइए रखिएगा, जो कि यहाँ पे 10,700 से यहाँ पे 10,600 के बीच की ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में ध्यान बनाए रखें। और यदि निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करते करते यदि ये बाइंग साइड की तरफ जाती है या यहाँ पे इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि 10,000 बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो बेस्ट लेवल है वो यहाँ पे 10,700 का लेवल है और इस लेवल के ऊपर यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड की तरफ हमारे पास 10,600 का जो लेवल है, इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे निफ्टी मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे जो हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है वो जोन जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे 10,600 से 10,700 के बीच की जो जोन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और इस रेंज के बीच में यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें
ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ये जो जोन रहेगी ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन रहेगी। तो यदि इस जोन के बीच में यहाँ पे बाय ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हमें 10,600 से लेके 10,700 के लेवल के बीच में यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 10,700 का जो लेवल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के ऊपर यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,760 के आसपास का देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दूसरा टारगेट हमारे पास 10,900 का लेवल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देखने को निकल रहा है वो यहाँ पे 10,600 का लेवल है। और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी यदि 10,600 के लेवल से नीचे यहाँ पे ट्रेड करने लगती है तो हमारे पास पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो यहाँ पे 10,550 का यहाँ पे लेवल निकल के आएगा। और दूसरा लेवल जो ये हमारे पास फर्स्ट लेवल रहेगा, और दूसरा लेवल जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ सकता है वो 10,500 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस यहाँ पे 10,800 का लेवल, तो इसी बीच के भी तो दोस्तों इन लेवल्स पे आपने ध्यान बनाए रखना है। तो हमारे पास कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये हमारे लिए यहाँ पे 10,600 से 10,700 की जो यहाँ पे जोन है ये हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोन है। तो इस जोन के बीच में हमें आप ध्यान बनाइए रखिएगा, और हम यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि इस जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। और हमें ट्रेड तभी करना है कि जब मिड कैप निफ्टी यहाँ पे बाइंग साइड के लिए 10,700 से ऊपर की तरफ निकले, और सेल साइड के लिए हमारे पास 10,600 से नीचे की तरफ यदि निफ्टी यहाँ पे निकलती है तभी हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग साइड दोनों की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।